जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है सेवकों का सेवक। जब शिष्यों ने भोजन के कमरे में प्रवेश किया तो उनके हृदय में रोषपूर्ण भावनाएं भरी हुई थी। यहूदा मसीह के बाईं ओर सट कर बैठा हुआ था और यूहन्ना उसके दाहिने ओर सबसे ऊंची जगह लेने को यहूदा तुला बैठा था और वह जगह मसीह के ठीक बगल में ही समझा जाती थी। परंतु यहूदा विश्वासघाती था। मतभेद का एक और कारण उठ खड़ा हो गया। किसी भी भोज के समय यह रिवाज होता था कि सेवक मेहमानों का पैर धोया करता था और इस अवसर पर भी इस संस्कार की तैयारियां की गई थीं। पैर धोने के लिए घड़ा, चिल मच्छी और तौलिया सभी कुछ तैयार थे, परंतु सेवक नहीं था। अब शिष्यों का कर्तव्य था कि इस क्रिया को पूरा करें, परंतु प्रत्येक शिष्य ने अपनी मनहानि समझकर सेवक का कार्य न करने की मन में ठान ली। उन्होंने बड़ी उदासीनता प्रकट की, मानो उनको करने को कुछ था ही नहीं। अपनी खामोशी से उन्होंने नम्र होने से इनकारी दिखलाई। शिष्यों ने एक दूसरे की सेवा करने का कोई कदम नहीं उठाया। कुछ समय तक यीशु प्रतीक्षा करते रहे कि देखें लोग क्या करते हैं। तब वह ईश्वरीय गुरु मेज से उठा, अपने अंगरखे को उतारकर जिसे चलने फिरने से रुकावट हो सकती थी, उसने तौलिए से अपनी कमर बांधी। बड़े आश्चर्यजनक रुचि से शिष्यगण देखते रहे और मौन होकर प्रतीक्षा करते रहे कि देखे कि आगे क्या होता है। तब पत्थर में पानी डालकर वह शिष्यों का पैर धोने लगा और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसे पोंछने लगा। इस क्रिया से शिष्यों की आंखें खुल गई। उनके हृदय अत्यंत लज्जा और शर्म से भर गया। वे मौन डांट का अर्थ समझ गए और अपने को एक नए प्रकाश में पाया। इस प्रकार से यीशु ने अपने शिष्यों के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। उसके हृदय शिष्यों की स्वार्थ भावना को देखकर दुख से भर गया, परंतु उसने उनकी कठिनाइयों के संबंध में उनसे किसी प्रकार वाद विवाद नहीं किया। प्रत्युत उसने ऐसा नमूना उनको दिया जिससे वे कभी नहीं भूल सकते। शिष्यों के लिए उसका प्रेम कभी छीन भिन्न अथवा काम नहीं हो सकता था। वह जानता था कि पिता ने सारी वस्तुएं उसके हाथ में सौंप दी है और कि वह पिता की ओर से आया और पिता ही के पास जाने वाला था। अपने ईश्वरत्व का पूर्ण ज्ञान था, परंतु उसने अपना रजस्वी मुकुट और सही वस्त्र उतारकर सेवक का रूप धारण किया। उसके सांसारिक जीवन का अंतिम क्रिया यह था कि सेवक की भांति कमर बांधकर उसने सेवक का काम किया। मसीह अपने शिष्यों को यह समझाना चाहता था कि यद्यपि उसने उनके पैर धोए थे, फिर भी उससे उसकी इज्जत में कोई अंतर नहीं आ गया था। तुम मुझे हे गुरु और हे प्रभु करते हो और तुम अच्छा कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। इतना श्रेष्ठ होते हुए उसने इस संस्कार को महत्व देकर अनुग्रह से आभूषित किया। यीशु के समान इतना महान कोई नहीं था, फिर उसने इसे तुच्छ कार्य करने को अपने को झुका दिया। यीशु ने विनम्रता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया ताकि उसके शिष्य को या किसी मनुष्य के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता था। वह इसको इतना महत्वपूर्ण तथा गंभीर समझता था कि उसने जो परमेश्वर के बराबर था स्वयं शिष्यों के लिए सेवक का कार्य किया। उस समय जब वे सर्वोच्च स्थान के लिए होड़ लगा रहे थे, वह जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, जिसको सेवा करना महिमा के दूत अपना गौरव समझते हैं, वह स्वयं उनके पैर धोने को झुक गया जो उसको प्रभु कहते थे। उसने विश्वासघाती के भी पैर धोए। शिष्यों के पैर धोने के बाद उसने कहा, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यूहन्ना 13:15। इन शब्दों के द्वारा यीशु ने केवल अतिथि सत्कार के अभ्यास डालने की आज्ञा ही नहीं, बल्कि इन शब्दों में मेहमानों के पैरों में लगी हुई यात्रा की धूल धोने से कहीं अधिक गंभीर भाव व्यक्त किया है। मसीह यहाँ पर एक धार्मिक संस्कार का समारंभ कर रहा था। हमारे प्रभु के इस कार्य द्वारा यह लज्जित विधि एक पवित्र संस्कार बन गया। शिष्यों द्वारा इसको मनाया जाता था ताकि वे सदैव नम्रता और सेवा का यह पाठ याद रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।